आज नल एवं हौज का लास्ट एक्सरसाइज बचा है, इसको आज समाप्त करते हैं। फिर महेश मिश्रा बुक का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक हौज में दो नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। दो नल है, ए 15 मिनट में और बी 18 मिनट में अलग अलग भर सकता है। दोनों का एलसीएम 90 आएगा। 15 से 6 बार, 18 से 5 बार। दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 6 5 11 से भाग देंगे तो 8.2/11 मिनट लगेगा दोनों को मिलकर पूरा हौज भरने में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी भरे हुए हौज को 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोले जाए तो कुल कितने मिनट में हौज पूर्णतः भर जाएगा। यहाँ पर ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 25 मिनट में, जबकि सी 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोला जाता है तो कुल कितना समय लगेगा पूरा हौज भरने में। एलसीएम 200 आया। 20 से 10 बार, 25 से 8 बार, 40 से 5 बार। सी खाली करने वाला है इसलिए इसको माइनस कर दिए तो 10 8 18 में 5 घटेगा तो 13 बचेगा। 13 से भाग दे देंगे। 13 एका 13, 7 पर 0, 13 पचे 65। 15.5/13 मिनट लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक हौज में एक नल लगा है जो भरे हुए हौज को 5 मिनट में खाली कर सकता है तथा दो अन्य नल उसे क्रमशः 20 और 30 मिनटों में भर सकता है। यदि भरे हुए हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में खाली हो जाएगा। देखिए, पहला नल 5 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दो नल भरने वाला है 20 और 30 मिनट में भर सकता है। एलसीएम 60, 5 से 12 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार। पहला नल यहाँ पर खाली करने वाला है और यह दोनों भरने वाला। तो देखिए, भरने वाला यहाँ पर 3 और 2 5 भरेगा, जबकि खाली करने वाला 12 खाली कर रहा है। तो इस तरह से माइनस में 7 आएगा जब तीनों को साथ में चलाएंगे तो। इसलिए अगर इसको खाली हौज में खोला जाए तीनों को तो 12 खाली हो रहा है, 5 भर रहा है। खाली करने वाले की गति ज़्यादा है तो इसीलिए इसको भरे हुए हौज में खोला गया है। अगर भरे हुए हौज में खोलेंगे तो 12 खाली होगा जबकि 5 भरेगा, तो यानी कि 7, 12 माइनस 5 कर दिया तो 7 लीटर खाली होते जाएगा। तो 60 में 7 से भाग देंगे, 8.4/60 मिनट। इतना देर में भरा हुआ हौज खाली हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक टंकी में दो नल ए तथा बी लगे हैं जो उसे क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए को 7 AM बजे, बी को 9 AM बजे तथा सी को 10 AM बजे खोल दिया जाए तो पूरा टंकी लगभग कितने बजे उसी दिन पूर्णतः भर जाएगी। ए 12 घंटे में, बी 10 घंटे में, जबकि सी 15 घंटे में। ए और बी भरने का काम करता है जबकि सी खाली कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम आया 60। 12 से 5 बार, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार। अब देखिए, तीनों को यहाँ पर एक साथ नहीं खोला गया है। पहले ए को खोला गया 7 AM बजे,
बी को 9 AM बजे और सी को 10 AM बजे। तो इस तरह से पूरा टंकी लगभग कितने बजे भर जाएगी। सबसे पहले देखिए तीनों साथ में नहीं चला है, तो साथ में कब चलेगा, 10 बजे साथ में होगा। तो 10 बजे तक में देखिए ये कितना देर चल गया, 7 से 10 3 घंटा चला। 3 घंटा में यह 15 लीटर भर दिया होगा। बी 9 से 10 केवल 1 घंटा चला, 1 घंटा में यह 6 लीटर भरा होगा। तो 15 6 21 घटा दिए तो बचा 39। 10 बजे तक में 21 लीटर भरा था, अब 39 लीटर बचा। अब इसको भरने के लिए सी को भी खोल दिया गया, यानी कि अब तीनों चलेगा। 10 बजे तक में 21 भरा 39 बचा है, तो 5 6 11 माइनस 4, अब 7 लीटर भरेगा आगे, तीनों मिलेगा तो 7 बचे 35, 7 पूर्णांक 4/7 यह घंटा में होगा। तो 5 घंटे और 4/7 को अगर मिनट में बदलें कितना आ जाएगा, 7 या 21, 7 चौके 28, 34 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन में एक 35 है, यानी कि यहाँ पर लगा 5 घंटे 35 मिनट लगभग में। तो 10 बजे के बाद 5 घंटा जोड़ लेते हैं, 10 5 15, यानी कि 3 बज जाएगा। 3 बज के 35 मिनट पर टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। और ये लगभग में हुआ क्योंकि पॉइंट में आ रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हैं जो उसे क्रमशः 32 मिनट और 48 मिनट में अलग अलग भर सकता है। तीसरा नल सी उसे 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पहले तथा दूसरे नलों को क्रमशः 5 मिनट और 8 मिनट तक खुला रखने के बाद सी को भी खोल दिया जाए तो उसके कितने मिनट बाद हौज खाली हो जाएगा। नल ए 32 मिनट में भर सकता है, नल बी 48 मिनट में, जबकि सी 4 मिनट में खाली करता है। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 96, 3 2 24। देखिए खाली करने वाले नल की गति बहुत ज़्यादा है, ए और बी मिलकर 5 लीटर भरेगा तो सी 24 लीटर खाली करेगा। तो इसीलिए तीनों को साथ में नहीं चलाया है। पहले तथा दूसरे नलों को क्रमशः 5 मिनट और 8 मिनट तक खुला रखा गया। इसको 5 मिनट तक खोलेंगे तो 5 किया 15 लीटर भरेगा। इसको 8 मिनट तक खुला रखेंगे तो 16 लीटर भरेगा। तो 15 और 16 31, बचा कितना, 65। अब सी को भी खोल दिया गया, तो जब से सी खुलेगा यहाँ पर 15 और 16 लीटर भर दिया। पूछा था कि पहले तथा दूसरे नलों को क्रमशः 5 और 8 मिनट तक खुला रखने के बाद सी को भी खोल दिया जाए तो उसके कितने मिनट बाद हौज खाली हो जाएगा। खाली होने का समय पूछा है। ए 5 मिनट चला तो 5 दिया 15 लीटर भरा, बी 8 मिनट चला तो 16 लीटर, 31 लीटर ही भर पाया। अब जब सी खुलेगा तो 31 से आगे नहीं होगा, वही 31 लीटर अब खाली होगा। तो जब तीनों चलेगा तो 3 2 5 माइनस 24, तो 19 लीटर खाली होते जाएगा। यानी कि इस 31 लीटर को खाली होने में 31/19 मिनट लग जाएगा। यही आंसर होगा। अगर भरने वाला रहता तो इसकी गति इस दोनों से कम होता तब टंकी भर जाता, लेकिन यहाँ खाली होगा क्योंकि ज़्यादा है। छठा क्वेश्चन है, 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 18 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है।
यदि दोनों पाइप को 6 घंटे तक खुला रखा जाए तो उसके बाद हौज का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा? ए 18 घंटे में, जबकि बी 20 घंटे में अलग अलग एक टंकी को भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम 180, 10, 9 लिखा है। दोनों पाइप को 6 घंटे तक खुला रखा जाए तो उसके बाद हौज का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा? 1 घंटा अगर दोनों साथ में चले तो 19 लीटर भरेगा। तो 6 घंटा में 19 छक्के 114 लीटर भरा होगा। बचा कितना? 66। अब कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा यह पूछा है। तो खाली यही रहा 66 लीटर। कितना में से? 180 में गुना 100, 20 पंचे 100, 20 नवो 180, 3 तिया 9, 22, 110/3, 36.2/3%। 36.2/3% भाग खाली है अभी भी। सातवां क्वेश्चन है, एक पाइप प्रति मिनट 120 लीटर पानी एक टंकी में डालता है तथा उसकी पेंदी में एक छिद्र है जो भरे हुए टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप और छिद्र दोनों खुला रहे तो टंकी 24 मिनट में भर जाता है। उस टंकी की धारिता क्या है? देखिए, एक पाइप को ए मान लिए, यह प्रति मिनट 120 लीटर पानी टंकी में डालता है, लेकिन पेंदी में एक छिद्र है जो 16 मिनट में खाली कर सकता है टंकी को। छिद्र को बी मान लिए, यह 16 मिनट में खाली कर सकता है। और जब पाइप और छिद्र दोनों खुला रहता है तो 24 मिनट में भर जाता है। देखिए, बी यहाँ पर खाली करने वाला है इसलिए माइनस ले लिए। और जब पाइप और छिद्र दोनों खुला रहता है तो 24 मिनट में भर जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भर रहा है जबकि यहाँ पर खाली हो रहा है। दोनों का एलसीएम 48 आया। तो 2 बार नहीं, 16 से 3 बार, 24 से 2 बार। यहाँ पर 3 माइनस में लेना होगा जबकि यह 2 प्लस में, क्योंकि दोनों मिला है तो टंकी भर जाता है। अब देखिए, +2 कब बचेगा? 3 तो इसका माइनस में पता है, ए का 5 लेना होगा प्लस में, तब प्लस में 2 बचेगा। इसका मतलब ए 5 लीटर पानी भरेगा तो पूरा टंकी को भरने में 48/5 मिनट लगा होगा। तो यहाँ पर धारिता अगर निकालेंगे तो 1 मिनट में ए कितना पानी डाल रहा है? 120 लीटर। तो 48/5 मिनट में 120 से गुना कर देते हैं 24 बार में। 48 चौके 192, बचा 19, 48 दूनी 96 और 19 115, 1152 लीटर। आठवां क्वेश्चन है, दो पाइप एक हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन पूर्णतः खुला न होने के कारण पहले से 5/6 भाग तथा दूसरे से 2/3 भाग ही पानी निकलता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरा हौज को भर देगा? नल ए 25 मिनट में पूरा हौज भर देता है जबकि बी 20 मिनट में। यहाँ पर लिखा है पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पहले हौज से 5/6 भाग पानी निकलता है, यानी कि कम निकल रहा है। अगर कम निकल रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 6/5। दूसरे से 2/3 भाग निकलता है तो 3/2 लगेगा अब टाइम। अब दोनों को 30-30 मिनट लगेगा, तो दोनों मिलकर कितने देर में? तो 30 एलसीएम हो गया। 1-1-2 से भाग दे देंगे, 15 मिनट। दोनों मिलकर अब 15 मिनट में भरेगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी तथा सी
एक हौज को क्रमशः 20, 30 और 40 घंटे में भर सकता है। पहले घंटे में अकेले ए, दूसरे घंटे में अकेले बी, तीसरे घंटे में अकेले सी, पुनः चौथे घंटे में अकेले ए तथा इसी प्रकार आगे नल खुला रहता है। कितने घंटे में पूरा हौज भर जाएगा? ए 20 घंटे में, बी 30 घंटे में और सी 40 घंटे में अलग अलग एक हौज को भर सकता है। तो तीनों का एलसीएम 120 आ गया। 6, 4, 3 लिखा है। पहले घंटे में अकेले ए, दूसरे घंटे में अकेले बी और तीसरे घंटे में अकेले सी, इसी प्रकार आगे चलता है। तो पूरा हौज भरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, 1 घंटा अगर अकेले ए चलेगा तो 6 लीटर भरेगा, यह अकेले चलेगा तो 4 लीटर, यह अकेले चलेगा तो 3 लीटर। 6, 4, 10, 3 13 लीटर भरने में 3 घंटा लग जाएगा। अब 120 लीटर के नजदीक पहुंचने के लिए 13 में 9 से गुना कर दीजिए। 13 9 117 तो 3 9 27, यानी कि 117 लीटर भरने में 27 घंटे लगेगा। 3 लीटर और बचा। अब यहाँ पर समझिए कौन भरेगा ये। पहला घंटा ए है, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी, फिर चौथा घंटा ए आएगा, पांचवा घंटा बी, छठा घंटा सी, यानी कि 3 का जो भी मल्टीपल होगा उस टाइम उस घंटे में सी था, यानी कि 27वें घंटे में सी था, तो 28वें घंटे में फिर से ए आ जाएगा। अब ए 1 घंटा में 6 लीटर भर सकता है, तो 3 लीटर भरने में आधा घंटा लगेगा। तो 117 3 120 लीटर भरने में 27.5 घंटे। दस नंबर क्वेश्चन है। 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले मिनट में ए और सी, दूसरे मिनट में बी और सी, तीसरे मिनट में पुनः ए और सी, और इसी प्रकार नल आगे खुला रहता है। पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तीन नल है यहाँ पर, 12, 15 और 20 मिनट में अलग अलग नहीं, ए और बी भर रहा है जबकि सी खाली कर रहा है। एलसीएम 60 आया। 5, 4, 3। पहले घंटे में ए और सी है, फिर दूसरे घंटे में बी और सी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला घंटा में ए और सी मिलेगा तो 5 - 3 2 लीटर भरेगा, जबकि दूसरा घंटा में बी और सी मिलेगा तो 1 लीटर भरेगा। तो इस तरह से 2, 1, 3 लीटर भरने में 2 घंटे लग जाएगा। ठीक है, तो 3 को अगर 20 से गुना कर दे तो 60 लीटर हो जाएगा। इधर 20 से गुना करेंगे तो 40 घंटे, यानी कि पूरा टंकी भरने में 40 घंटे लग जाएगा। एक 11 नंबर क्वेश्चन है। ओ, बो तथा सो 3 पाइप एक हौज को क्रमशः 40, 60 और 30 मिनट में भर सकता है। ओ को आरंभ में खोल दिया जाता है तथा प्रत्येक तीसरे मिनट बो तथा सो को भी खोला जाता है। पूरा हौज भरे जाने का समय क्या है? चालीस, 60 और 30। एलसीएम आ गया 120। 3, 2, 4। यहाँ पर तीनों नल भरने वाला ही है, लेकिन लिखा है ओ को आरंभ में खोल दिया जाता है तथा प्रत्येक तीसरे मिनट पर बो तथा सो को भी खोला जाता है। पहले मिनट में अकेले ओ है, दूसरे मिनट में भी अकेले ओ, तीसरे मिनट में ओ, बो और सो तीनों है। तो देख लीजिए, यहाँ पर अकेले ओ 3 लीटर भरेगा, फिर से 3 लीटर, फिर 3, 2, 5, 4 9 लीटर भरेगा तीसरे मिनट में। 9, 3, 12, 3 15 लीटर भरने में 3 मिनट लगेगा।
ठीक है, 1 2 3 मिनट में 15 लीटर, तो 15 अट्ठे 120, टोटल 120 लीटर है। 8 से गुना करना पड़ा तो 8 तिया 24 मिनट, तो पूरा टंकी भरने में 24 मिनट लगेगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, दो नलों के पानी फेंके जाने की क्षमताएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहला नल किसी हौज को 32 मिनट में भर देता हो तो दूसरा नल उसी हौज के आधे भाग को भरने में कितना समय लेगा। देखिए, दो नलों की क्षमता दिया है 5:8। पहला नल एक हौज को 32 मिनट में भर सकता है, तो 5 गुना 32 कर दिए। तो दूसरा नल कितने देर में भरेगा, 8 से भाग दे देते हैं। अगर दोनों मिलकर पूछता तो 8 5 13 से भाग देते, 20 मिनट। लेकिन यहाँ पर पूछा है आधा भाग कितने देर में भरेगा, तो आधा भरने में 10 मिनट लगेगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी की क्षमताएं 4:3 अनुपात में है। यदि बी ए की तुलना में एक टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता हो तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा। क्षमता दिया है 4:3। यहाँ पर लिखा है बी ए की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। अधिक है इसलिए इसमें समय का रेशियो निकालिए पहले। 3:4। बी को ए से रेशियो में 1 अधिक लग रहा है और यह 1 12 मिनट के बराबर होगा। तो 3 का मान 36 और 4 का 48। तो इस दोनों का एलसीएम 144। 36 से 4 बार, 48 से 3 बार, तो 4 3 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14। चौदह नंबर क्वेश्चन है, दो नल एक हौज को क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है तथा उसमें पानी निकालने वाला एक तीसरा नल भी लगा है। यदि तीनों नल एक साथ खुला रहे तो हौज 12 मिनट में भर जाएगा। तीसरा नल अकेले भरे हुए हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा। अकेले ए 18 मिनट में भर सकता है, अकेले बी 24 मिनट में, और तीनों नल जबकि यहाँ पर तीसरा खाली करने वाला है, तीनों जब एक साथ चलता है तो पूरा हौज 12 मिनट में भर जाता है। तो तीसरा नल अकेले हौज को कितने देर में खाली करेगा। एलसीएम आया 72, 4 3 6। यहाँ पर देखिए ए और बी मिलकर 4 3 7 भरेगा, जबकि तीनों मिला हुआ है तो 6 लीटर ही भर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ सी 1 लीटर खाली करेगा, तब ना 4 3 7 में 1 घटेगा तो 6 बचेगा, तो उसी 1 से भाग दे देंगे तो सी का समय निकल जाएगा खाली करने का, यानी कि 72 मिनट में सी अकेले पूरा हौज खाली कर देगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक नल एक हौज का 3/4 भाग 12 मिनट में तथा दूसरा नल उसका 2/3 भाग 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों 4 मिनट तक एक साथ खुला रहे तो हौज का लगभग कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। देखिए, दो नल है, पहला नल 3/4 भाग हौज को 12 मिनट में भर देता है और दूसरा नल हौज का 2/3 भाग 6 मिनट में। तो पूरा हौज भरने का समय निकाल लेते हैं।
पहला नल पूरा हौज 16 मिनट में भर देगा, जबकि दूसरा 9 मिनट में। दोनों मिलकर 4 मिनट तक खुला रखा जाता है, तो फिर हौज का लगभग कितना प्रतिशत भाग भरेगा? एलसीएम 144 आएगा। 16 से 9 बार, 9 से 16 बार, यानी कि 1 मिनट में 16 9 25 लीटर भरेगा। ठीक है, दोनों मिलेगा तो 1 मिनट में 25 लीटर, तो 4 मिनट में 100 लीटर भरेगा 4 मिनट में। तो पूरा 144 लीटर है क्षमता। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 से 25 बार या 36 बार, फिर 4 से 25 बार या 9 बार, तो 625/9। यहाँ पर लगभग में पूछा है। 9 छके 54, 8 पर 5 85, 9 9 81, 4 पर 0, 9 चौके 36, 69.4 आया। ऑप्शन है 70, 75, 80 और 64%, तो 70% लगभग बोल सकते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है, हौज बी की क्षमता ए से 80% अधिक है तथा दोनों मिलकर एक हौज को 45 घंटे में भर दे, तो अकेले बी उसे कितने घंटे में भर देगा? बी की क्षमता ए से 80% अधिक है। अगर ए 100 लीटर भरेगा तो बी 180 लीटर। पाँच अनुपात 9 आया रेशियो। लिखा है दोनों मिलकर एक हौज को 45 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में 9 5 14 लीटर, तो 45 घंटे में 45 से भाग दे दिए। अब यहाँ पर अकेले बी का समय पूछा है, तो 9 से भाग दे देंगे, तो इस तरह से 14 पंचे 70 घंटे। अकेले बी 70 घंटे में भर देगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, नल को एक टंकी को 25 मिनट में तथा नल खो उसे 30 मिनट में अलग अलग भर सकता है। यदि नल को प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता हो तो नल खो प्रति मिनट कितना लीटर पानी फेंकता होगा? देखिए यहाँ पर समय दिया है को का 25 मिनट, जबकि खो का 30 मिनट, यानी कि बोल सकते हैं 5 अनुपात 6। तो को प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है, यानी कि गति निकालना है। गति मतलब क्षमता बोल सकते हैं। क्षमता का रेशियो 6 अनुपात 5 हो जाएगा। लिखा है को प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है, तो अगर यह 120 लीटर 6 का 20 गुना है तो 5 का 20 गुना 100 लीटर, तो खो प्रति मिनट 100 लीटर पानी फेंकेगा। अठारह है, एक निश्चित समय में नल ए द्वारा फेंका गया पानी का 2 गुना उतने ही समय में नल बी द्वारा फेंके गए पानी के 3 गुना के बराबर होता है। यदि नल बो किसी हौज को 27 मिनट में भरता हो तो नल ए उस तरह के 2 हौज को भरने में कितना मिनट लेगा? लिखा है नल ए द्वारा फेंके गए पानी का 2 गुना नल बी द्वारा फेंके गए पानी के 3 गुना के बराबर है। तो यह 2 गुना और 3 गुना क्षमता है, तो इस तरह से समय हो जाएगा इसका उल्टा। नहीं, यह क्षमता का ही रेशियो होगा। ए का 2 गुना बी का 3 गुना, तो समय हो जाएगा इससे उल्टा 2 अनुपात 3। अब बी का समय दिया है 27 मिनट, 3 का 9 गुना है तो 2 का 9 गुना
18 मिनट। तो इस तरह से ए को एक हौज भरने में 18 मिनट, लेकिन यहाँ पर 2 हौज भरना है ए को, तो आंसर आ जाएगा 36 मिनट। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक हौज को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला जाता है तथा उसी समय वापस आता है जिस समय हौज को भर जाना चाहिए था, लेकिन हौज की पेंदी में एक छिद्र होने के कारण वह भर नहीं पाया था। वह तत्काल उस छिद्र को बंद कर देता है तथा उसके 2 मिनट और बाद हौज पूर्णतः भर जाता है। अकेले छिद्र भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर सकता है? देखिए, नल ए 10 मिनट में पूरा हौज भर सकता है, बी 15 मिनट में। एक व्यक्ति ने दोनों नल को खोल दिया और चला गया और उसी समय वापस आया जब हौज को भर जाना चाहिए था। तो कब भरता हौज? 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। 5 से भाग देंगे, इसका मतलब हुआ 6 मिनट बाद आया था वह व्यक्ति, और जब आया तो वह देखा कि पेंदी में एक छिद्र था जिस कारण हौज भर नहीं पाया था, और वह आकर तुरंत उस छिद्र को बंद कर दिया, और छिद्र को बंद करने के 2 मिनट बाद हौज भरा। तो अकेले छिद्र भरे हुए हौज को कितने मिनट में खाली करेगा, यह पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में A प्लस B 6 मिनट तक चला होगा और साथ में छिद्र भी था, तो छिद्र को C मान लिए, यानी कि बोल सकते हैं दोनों नल के साथ C भी खुला था जिस कारण 6 मिनट तक चला। फिर बाद में 6 मिनट बाद वह व्यक्ति आकर छिद्र को बंद कर दिया। अब 2 मिनट तक चला केवल A और B। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि A प्लस B टोटल 6 2 8 मिनट चला, जबकि C चला है केवल 6 मिनट तक। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट में देख रहे दोनों मिलकर 3 2 5 लीटर भरेगा, तो 8 मिनट में कितना भरा होगा? 40 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में 5 लीटर, तो 8 मिनट में 40 लीटर, और यही 40 लीटर सी ने कितने देर में खाली किया होगा? नहीं, 40 लीटर नहीं, 2 मिनट जो बाद में चला A और B, वह क्यों चला? क्योंकि ये जितना 2 मिनट में भरा वही 2 मिनट में भरे गए पानी के बराबर C ने खाली कर दिया होगा, तभी तो उसको 2 मिनट ज्यादा चलाना पड़ा। तो 2 मिनट का ही केवल लेना होगा। 3 और 2 5, 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 10 लीटर भरा होगा। A और B ने 10 मिनट ज्यादा भरना पड़ा, इसका मतलब वही 10 मिनट C ने खाली कर दिया होगा 6 मिनट में। तो बोल सकते हैं 10 लीटर खाली करने में 6 मिनट लगता है C को। तो टोटल क्षमता 30 है, तो 10 का 3 गुना 30, तो 6 का 3 गुना 18, यानी कि 18 मिनट में अकेले C पूरा हौज खाली कर देगा। बीस नंबर क्वेश्चन है, पाइप A एक हौज को 24 मिनट में भर सकता है तथा B उसे 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि हौज पहले से ही 3/4 भरा हो और दोनों को खोल दिया जाए तो हौज कितने मिनट में खाली हो जाएगा? लिखा है A 24 मिनट में भर सकता है, जबकि B 16 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम 48 2 3। यहाँ पर खाली करने की गति ज्यादा है, इसलिए जब दोनों साथ में चलेगा तो टंकी भर नहीं पाएगी, इसीलिए उसमें 3/4 पहले से भरा है। 3/4 मतलब हो गया 36 लीटर पहले से उसमें भरा है। अब दोनों को साथ में खोला जाता है, जब दोनों साथ में खुलेगा तो भर नहीं पाएगा, 1-1 लीटर खाली होते जाएगा।
तो इसी 1 से भाग देंगे तो उसका जो 3/4 भाग यानी कि 36 लीटर उसमें पहले से पानी है, उसको खाली करने में 36 मिनट लगेगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 64 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर देने पर टंकी पूर्ण रूप से 36 मिनट में भर जाएगी। लिखा है ए 48 मिनट में भर सकता है जबकि बी 64 मिनट में। ठीक है, एक टंकी को ए 48 मिनट में और बी 64 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और कितने समय के बाद बी को बंद किया जाए कि पूरा टंकी 36 मिनट में भर जाए। सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा 192, 48 से 4 बार, 64 से 3 बार। तो देखिए बंद किसको करना है, बी को बंद करना है। कितने समय बाद बी को बंद किया जाए कि पूरा हौज 36 मिनट में भर जाए। इसका मतलब 36 मिनट तक पूरा एक खुला होगा, ठीक है ना, क्योंकि बंद बी को किया जा रहा है और पूरा हौज 36 मिनट में भर रहा है। तो जब बी को बंद कर दिया गया तो पूरा ए ने ही किया होगा, तो ए 36 मिनट में कितना भरा होगा, 36 चौके 144, क्योंकि 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, 144 लीटर अकेले ए ने भरा होगा। शेष कितना बचा, 48। अब यही 48 बी ने भरा होगा, कितना देर लगा होगा, 16 मिनट। इसका मतलब 16 मिनट चला के बी को बंद किया होगा। बाईस नंबर क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप उसमें लगा है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 17.1/7 मिनट में भर जाएगी। निकासी पाइप भरी टंकी को अकेले खाली करने में कितना समय लेगा। यहां पर लिखा है अकेले ए 20 मिनट में, अकेले बी 30 मिनट में भर सकता है और एक निकासी पाइप भी है, और जब तीनों साथ में चलता है तो 17.1/7 मिनट में टंकी भर जाती है। यानी कि a + b - c 17 × 119 120/7 होगा। सबका एलसीएम आ जाएगा 120, 6 4 7, 120/7 से भाग देंगे 120 में तो 7 बार में लगेगा। अब यहाँ पर पता कीजिए सी कितना खाली करता है। ए और बी 6 4 10 लीटर भरेगा, जब तीनों मिलता है तो 7 लीटर। इसका मतलब यह 3 लीटर खाली कर रहा है, तो यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 मिनट। तो अकेले सी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली करेगा। तेईस नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी की पेंदी में एक छिद्र है जो उसे 48 घंटे में खाली कर देता है। एक नल उस टंकी में प्रति घंटे 12 लीटर पानी फेंकता है। इस नल को खोल देने पर भरी टंकी 64 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है। एक छिद्र को बी मान लिए, यह 48 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल उस टंकी में 12 लीटर प्रति घंटा पानी फेंकता है। नल को ए मान लिए, 12 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी में डालता है और नल को खोल देने पर भरी टंकी 64 घंटे में खाली हो जाती है। यानी कि यहाँ पर नल के साथ साथ छिद्र भी चल रहा है तो 64 घंटे में खाली हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकेले छिद्र है तो भी खाली हो रहा है, जब नल के साथ चल रहा है तो भी खाली हो रहा है। तो इस तरह से दोनों का एलसीएम 192, 48 से 4 बार, 64 से 3 बार।
अकेले बी है तो 4 लीटर खाली होता है, जब ए और बी दोनों मिला है तो 3 लीटर। इसका मतलब यह 1 लीटर भर देता होगा। 1 में 4 घटा तो -3 बचा। तो अगर ए का टाइम निकालेंगे तो 1 से भाग देंगे, इसका मतलब हुआ 192 घंटे। ठीक है। टंकी की धारिता पूछा है। ए की गति तो पता है, 1 घंटा में 12 लीटर, तो 192 घंटे में कितना लीटर पानी डाला होगा? 12 दूनी 24, 12 नवा 108, 2 110, 12 एका 12, 10 22, यानी कि उस टंकी की धारिता 2204 लीटर है। यहां ध्यान दीजिएगा, 2204 नहीं 2304 होगा। चौबीस नंबर है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर देते हैं। शेष अकेले खाली टंकी को नहीं, सी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? देखिए लिखा है ए, बी और सी तीनों मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष ए और बी 14 घंटे में भर देता है। तो 4 घंटे में 4/12 भाग भरा होगा, यानी कि 1/3 भाग। ठीक है। तो शेष 2/3 भाग बचा, इसको ए और बी भरा होगा 14 घंटे में। तो ए और बी को पूरा टंकी भरने में 21 घंटे लगेगा। तो 21 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 84। 12 से 7 बार, 21 से 4 बार, तीनों मिलकर 7 कम करता है, जबकि ए और बी 4। तो इसका मतलब सी 3 से भाग दे देंगे तो 28 घंटे हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, 3 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 cm, 3 cm तथा 4 cm है। यदि तीनों नलों से निकलने वाला पानी उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में हो तथा सबसे पतला नल एक टंकी को 18 मिनट में भरता हो, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा? 3 नल है, तीनों की त्रिज्याएं दी गई है 2, 3 और 4 cm। तीनों नलों से निकलने वाला पानी उनकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में है। पानी की जो मात्रा है वर्ग है इसका, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16। अब लिखा है सबसे पतला नल एक टंकी को 18 मिनट में भरता है। सबसे पतला नल ए होगा, तो 4 गुना 18 कर दिए। अब इसको तीनों मिलकर भरेगा, 16 4 20 9 29। तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा? तो यहाँ पर 18 चौके 72/29, 2.14/29 मिनट। छब्बीस नंबर देखिए, 2 नल ए तथा बी एक हौज को अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि दोनों नल अवरुद्ध था।
जिस कारण उनसे क्रमशः 4/5 तथा 3/4 भाग पानी निकलता था। अवरोध को हटा दिया जाता है तथा उसके 8.22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। दोनों नल कितने समय तक अवरुद्ध था? जब अवरुद्ध नहीं है तो ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भर सकता है, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण ए से 4/5 भाग पानी निकलता है, तो इसका मतलब 5/4 टाइम लगेगा। बी से 3/4 भाग, तो 4/3 भाग। यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम 60, 3 2। यहाँ पर 25 और 40 का एलसीएम 200। 25 से 8 बार, 40 से 5 बार। अब देखिए, अवरुद्ध को जब हटा लिया गया तो 8.22/25 मिनट में हौज भर जाता है अवरुद्ध हटा लेने पर। यानी कि अवरुद्ध होने पर इस गति से भर रहा था, जब अवरुद्ध नहीं है तो इस गति से भरेगा। तो अवरुद्ध हटाने पर इतना देर चला होगा, इतना मिनट, यानी कि इस स्थिति में चला 8.22/25 मिनट। अब देखते हैं इस स्थिति में 1 मिनट में कितना भरेगा। 3 2 5 लीटर, तो 25 8 222/25, इतना से गुना कर दिए तो इतना देर में कितना भरा यह निकल जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44.4 लीटर अवरुद्ध को हटा लेने पर भरा है। तो कितना बचा? 15.6 लीटर। अब ये 15.6 लीटर कब भरा होगा? जबकि दोनों नल अवरुद्ध था। तो यहाँ पर क्षमता तो देख रहे हैं अलग अलग है, तो इसलिए कम ही निकाल लीजिए। अब इसको अगर देखेंगे पूरे कम के समतुल्य कितना कम बचा है, 15.6 लीटर बचा है 60 में से ना, यानी 15.6/60 कम अभी बचा है। यही काम कब किया होगा? जब दोनों अवरुद्ध था। अगर दोनों अवरुद्ध है तो उस स्थिति में पूरा हौज भरने में 8 5 13 से भाग देंगे, इतना टाइम लगेगा। लेकिन पूरा हौज नहीं भरा है अवरुद्ध की स्थिति में, केवल इतना सा भाग भरा होगा। तो 15.6/60, पॉइंट हटा दिए, दोनों जीरो कटा, 13 1 13, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, यानी कि 2 दूनी 4 मिनट लग रहा है 15.6/60 भाग भरने में। तो इसका मतलब इतना देर ही अवरुद्ध था दोनों नल। नल एवं हौज का सारा सवाल समाप्त हो गया। अब इसके आगे अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।